नमः। वंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन कर धर्मानुरागियों को तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। द लेस आर द बेटर लिव दैट अल्टरमेट कम टू द पॉइंट। मैं बता रहा मैं चंद लहरों में अर्थात संक्षिप्त में मैं 10 बात का ज्ञान दे रहा हूं। आप महानुभावों के मुखातिब होकर के जनता के हित के लिए निस्वार्थ भाव से शुद्ध चित्त आत्मा वाले को यह देवी सज्जन ज्ञान व सुन व समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। वह 10 बात का ज्ञान देंगे। वह क्या, वह सुन लीजिए। ऐसे तो हम अपना पूरे संसार में जो है मोबाइल पर जो है ज्ञान छोड़ चुके हैं और वह ज्ञान रात दिन जो है जो लाभ उठाने वाला है लाभ उठा रहे हैं देख करके। लेकिन जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको मुखातिब होकर के सरकार आदेश दे रखी है कि जाके सेवा किया जाए। आमने सामने जो देहाती सरल सज्जन भोले भाले हैं उनके समस्याओं का समाधान किया जाए। कैसे? जिन सज्जन को गंभीर से गंभीर समस्याएं में जकड़ गए हैं और रोग रूपी महा दलदल में धंस गए हैं और पैसा नहीं है, अब इलाज कराते कराते निराश और उदास हो गए हैं, ऐसे सज्जन को मैं वह ज्ञान बता देना चाहता हूं जो कि सुन करके और समझ करके जो अमल करेंगे उन्हें अनुमान होगा। क्या अनुमान होगा? जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए, पूछा जाए कैसा लगा, वह खुशी के मारे उछल पड़ेगा। वही आपकी गति अभी होगा। इसी समय मंजन फल देखाई तत्काला, अब पीक होई का तो बकहू मराला। इधर आ जाइए, हम आपके सेवा के लिए 30 मिनट समय देंगे, विशेष नहीं। और जिसको घमंड उमंड है, अभिमान है अपने विद्वता का, शास्त्रार्थ कर सकते हैं। आप संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब मैं देने के लिए आया हूँ, जिससे कि आपका समस्याएं गंभीर जो मस्तिष्क में अटक रहा है वह समाधान हो जाए। वह कौन ज्ञान है? सुन लीजिए। किसी को अगर यदि एक भी बात जो सज्जन सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किया। वह कैसे? एक आदमी ने कहा कैसे? सुन लीजिए कैसे। किसी को अगर विषधर सांप ने काट ली, किसी को अगर विषधर सांप ने काट ली, उसके विष को कैसे आप शांत करेंगे, उसका जीवन कैसे बचाएंगे? बहुत साधारण फॉर्मूला है, सुन लीजिए। एक ही जड़ी है, उसको 1 मुट्ठी पत्ता को पीस करके उसको पिला दिया जाए, उसी समय विष पानी हो जाएगा। वह कौन सा? वही इधर आ जाइए, इधर आइए पहले, यहाँ आइए। और प्रश्न नंबर 2, 10 बात बताएंगे। बता चुके हैं मोबाइल पर, पूरे संसार मोबाइल में देख रही है, लेकिन नाम बोलेगा तुमने। हाँ, पत्ता का नाम 10 बात पर 10 का सुन लीजिए तब बोल रहे हैं। जिसको पागल कुत्ता काट ले। प्रश्न नंबर 2, वो कौन सा जड़ी है? 1 खुराक पिला दिया जाए और फिर 3 दिन के बाद 1 खुराक पिला दिया जाए, 3 खुराक उसको पिला दिया जाए, पागल कुत्ता का भी शांत हो जाएगा। वह कौन सा जड़ी है? वो आपके बाड़ी में, झाड़ी में प्रचुर मात्रा में है, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप लाभ नहीं ले सकते हैं और बौखला करके बेचैनी हालत में होकर के, अधैर्य होकर करके अपने प्राण को छाती पीट पीट करके गंवा देते हैं। प्रश्न नंबर 3, जिसको बहुत बड़ा बुरा हो गया, सुन लीजिए ध्यान से। अगर घमंड उमंड हो कि भाई हम ये प्रश्न हमारे दिमाग में है और समाधान नहीं हो रहा, तो प्रश्न पूछ लीजिएगा, इसी जगह बता देंगे, फिर कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप किताब भी उमटाने का हमको जरूरत नहीं है, वो आपको उमटाने का जरूरत है। आप संस्कृत में पूछे, अंग्रेजी में पूछे, हिंदी में पूछे, ठेठ में पूछे, सब बता देंगे आपको। किसी को अगर यदि बहुत बड़ा बुरा हो गया, लेडीसे को हो गया, चुत्तर पर हो गया, हमको बिना डॉक्टर के पास गए हुए, कोई डॉक्टर नहीं, आप अपने घरे में आप अपने पत्नी का गुणा 10 मिनट में
मात्र 10 मिनट में, बिना दर्द हुए और बिना कोई दवा का, कोई दवा नहीं देना है और कोई दर्द नहीं होगा, छुबो नहीं करेंगे, हमको जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आप, आपकी पत्नी है, आप ही खुद कर लीजिएगा। वो कौन सा ज्ञान है कि बिना दवाई का 10 मिनट में बिना दर्द हुए कैसे छूट सकता है? एक बार बता रहे थे ना तो वकील साहब बोले इट इज नॉट पॉसिबल टू एनीवन, उनको मैंने इशारा दिया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन वी सक्सेस एट लास्ट। लिखा है ना, दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। आपका ज्ञान वहां नहीं जा पहुंचने का मतलब यह नहीं है कि संसार में वो ज्ञान नहीं है, दूसरे मस्तिष्क में है। आप बोलिए भले अभी क्या कहते हैं डॉक्टर साहब जिसको कि आयुर्वेद किसे कहते हैं उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि आयुर्वेद किसे कहते हैं, उसका जूता में सर पर उठा लूंगा। क्या आप समझते, आप बता दीजिएगा? नहीं बता सकिएगा। डॉक्टर ने बता सके तो आप क्या बता सकिएगा? जब तक कि उस विषय का जो अध्ययन किया है नहीं है वो नहीं बता सकेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। सबका विषय का अध्ययन करना पड़ता है और अध्ययनशील जो वही होगा जिसको कि आधा पेट भोजन मिलेगा, भरी पेट भोजन मिलेगा तो उसको नींद आएगा, ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। धन का संबंध है बेईमानी से और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से और बल का संबंध है व्यायाम से। प्रश्न नंबर 4 याद रखिएगा, प्रश्न बताते भी जाए, बोलिए बताते जाए, जवाब भी देते जाए। बोल आप मुंह से नहीं बोलते हैं, हाँ जवाब भी देते जाए। जिसको पागल कुत्ता काट ले, धतूरा जानते हैं ना, जवाब वो देते जाते हैं। धतूरा जानते हैं ना, क्या उसका एक अंगूर नाप करके निकाल लीजिएगा और उसको पीस कर करके एक मरीज पीस कर करके पिला दीजिएगा। एक खुराक आ जाए, 3 दिन के बाद फिर एक खुराक, 3 दिन के बाद फिर एक खुराक, 3 खुराक पिलाना है और जिस जगह काटा हुआ है उस जगह तोतिया और सुहागा से धो दीजिएगा, काम खत्म। अब मैं बता देता हूँ, जिसको शरीर में खून नहीं बन रहा है क्या कीजिएगा? भमरैया तो जानते हैं ना, अगर यहाँ भमरैया ला करके हट जाओ, चोट लग जाएगा, हट जाओ, दोस्त हटो हटो हटो, अभी नाच होगा यहाँ, हटो हटो, तुम हम लोग हट करके रहो। भमरैया एक मुट्ठी लाइए। जब से अंग्रेजी का डॉक्टर आया ना, हमारा देश का दुर्गति कर दिया, आधे उम्र में मार रहे हैं। पहला हमारा दादा गाय गोरू चरा करके दूध सत्तू खाकर रोटी टोटी खा कर करके 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम प्रत्येक गांव में अखेड़ा था। अखेड़ा था कि नहीं? बुढ़वा से बोलिए ना, था ना? और अभी अखेड़ा है और खाली जो है रोग बीमारी, खाली कटके रेजा चिरौता भमरैया गुलती तिलकोचा बरियारा कौहा मऊहा बबूल जाबुल तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा धुरू भर्रा दड़ा हमला घी दूध शहद शक्कर आपके परदादा परदादी खाती थी। लेकिन अभी कर रहे हैं, बुखार हुआ परख से धड़ाक टैबलेट धड़ाक सुइया, जिसके कारण से हमारा धात फट गया। अब घर घर में चीनी घुस गया। अब डॉक्टर क्या कहता है, चीनी एक छूटता ही कैसे हो? वो तो वही बीमारी करिए दिया। कहता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। अब तुम बंद क्यों नहीं कर देते हो? बंद करो ना, बंद कर दो। बंद नहीं करना है उसको, तो है कैंसर होने का तो 5 लाख रुपया देंगे, देखिए। और कैंसर का होने का कारण भी खड़ा कर रहा है, मैंने चित्तो हमरे पट्टो हमरे, मैंने जख्म भी वही देता है, मरहम देने का झूठा नाटक कर रहा है। देख लीजिए सरकार की नीति, सरकार की नीति से हमारा शरीर नहीं चलेगा। और विदेश में पैरासीटामोल बंद हो गया, सब जानते हैं ना कि नहीं जानते हैं? क्योंकि मोबाइल पे देखते हैं ना। और यहाँ आप पैरासीटामोल मोबाइल खा रहे हैं, कहा है जब जानते हैं कि साबित हो गया कि किडनी खराब होता है उससे, कैसे खा रहे हैं आप? कैसे सरकार चलने दे रही है? क्या मतलब है? घूस कर करके आप चलवा रहे हैं। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, हमारे एक शब्द में 1 लाख रुपया छुपा हुआ है, आपका जीवन का सुरक्षा छुपा हुआ है। हम प्रत्येक आप ही को यहाँ कहने के लिए नहीं आए हैं, पूरा दुनिया देख रही है। प्रत्येक मोबाइल में, जितना मोबाइल में है देख लीजिए, निकाल लीजिए मेरा चैनल, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाइए, निकालिए ना यूट्यूब में जी, निकालिए यूट्यूब में आयुर्वेदिक ज्ञान बोलिए, अभी सत्य निकल जाएगा, देख लीजिए, पूरा दुनिया देख रही है। हम सत्संग प्रवचन भी करते हैं और आयुर्वेदिक का सभी लोग के बारे में, गुड़ा के बारे में मैंने बताया, सुन लीजिए।
खून बनने के लिए जान लिया ना, क्या खून बनाने के लिए क्या दवा है? हमारे यहाँ एक मुट्ठी ला करके पीस करके सुनिए, निकल गया यूट्यूब, निकल गया। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए ना, यूट्यूब में निकालिए, मैक में बोलिए आयुर्वेदिक ज्ञान, मैक लगाओ ना जी, मैक लगाओ ना। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। बोलिए आप आयुर्वेदिक ज्ञान बोलिए, फिर चल जाए। दूसरे नेट मोबाइल में देखिए, नेट नहीं है। हाँ हाँ, बुरा का पहले खून का बढ़ने का सुन लीजिए। बुरा थोड़ा तो बहुत कभी कभी होता है ना, जिसको दमा से परेशान हो गए, माता बहन निकोरिया से परेशान हो गए, अब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो कहता है कि बच्चा दाने बाहर करो 50,000 टका दो। हम यहाँ क्या कहने गए हैं, हम 9वीं क्लास में संस्कृत में पढ़े थे महाजना। हाँ देख लीजिए ना, है निकल ना गया। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दिखाइए पूरे संसार में दिखाइए कि सभी इस मोबाइल में है ना जी, करना ना, चलाइए ना उसको, देख लीजिए पूरे मोबाइल पूरे संसार में देख रही है। हाँ आयुर्वेदिक ज्ञान उनको बता दीजिए, उनको बता दीजिए श्रीमान जी को बता। आपके जो मस्तिष्क में परस है ना, जो मस्तिष्क में परस है ना आपके मस्तिष्क में, उस समाधान पहले वहां दे दिए हम। ब्रह्म क्या है, रोग किसे कहते हैं, मुक्ति क्या है, दुख क्या है, बंधन क्या है, मोह क्या है, किस कारण से हम लोग जीवात्मा और पिंड और ब्रह्मांड में विभेद क्या है, सभी उसमें हम बताते जा रहे हैं। क्योंकि इसलिए 50 वर्षों से मैं संत मत में हूँ, स्वामी महल से मेरी परमानंद जी महाराज से मैं दीक्षित हूँ। तो बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, पर हिते सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पियाशम नहीं अधिमाई। दूसरे का निस्वार्थ भाव से जो उपकार करता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। वही मैं ये सत्संग करने के लिए आया हूँ। क्या करने आया हूँ? सत्संग। आपका अगर यदि उपकार हो जाता है हमारे ज्ञान से, तो आपके दिल से दुआ निकलेगा, उसी दुआ से हमारा मुक्त हो जाएगा। ये बात मानते हैं ना? सही बात है ना? इसलिए मरने से पहले हम कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं? अरे यहाँ के लिए नहीं, वहाँ के लिए, वहाँ के लिए। क्या है? मौत अटल सत्य है, मौत दम निश्चित है। जो मौत को जान लेता है उसकी भोग की समाप्ति हो जाती है। मरना है, लेकिन नहीं जानते हैं। जो वास्तविक में जान लिया उसकी भोग की समाप्ति। सुनिए, फिर एक तो कहानी भी ये बताते हैं। एक मंत्री ने कहा है, जितना साधु महात्मा जो सत्संग पर वचन करता है राजा साहब, हाँ एकदम बेरोजगारी छुट्टो फालतू का जो है ना, अपना भी बेरोजगारी दूसरे को भी बेरोजगारी करता है। इस सबको पकड़ के विचार कीजिए, विचार कीजिए। तो 2-4-5 हजार महात्मा को पकड़ के विचार कर दिया। एक जो ब्रह्म पुरुष ज्ञानी पहुंचे वहां दरबार में भिक्षा मांगने के लिए, बोलता है कि क्या जानते हैं आप? कितना दिन से सत्संग कर रहे थे? 50 वर्ष से। क्या जानते हैं? महात्मा ने कहा, सुन लीजिए आपके प्रश्नों का जवाब। उसने महात्मा ने कहा, हम मौत को जान लिए हैं मंत्री साहब। क्योंकि वो तो समय जानता है, बात बनाता है। हम मौत हमें जानते हैं, जीवन है तो मृत्यु है। जैसे आपने कहा, हाँ तो आप जानते हैं मंत्री साहब से? हम नहीं जानते हैं, हमको बात बनाते हैं सिपाही को। अभी राजा बाकी है बोलने के लिए, मंत्री ने ऑर्डर दे दिया, वो पकड़ के उसको भीतर कर दिया। माँ भीतर में गया, 5,000 साधु को देखता, बड़ा उदास और निराश है, बड़ा बेचैन परेशान है। हाँ, तुम्हारे रोचे भी लिखते देखा, उनको नहीं देखा गया। कहते क्या करते हो तुम लोग? कहते पानी भरते हैं, थरिया भरते हैं, नाली भरते हैं, खेती करते हैं। पहले भगवान का भजन करो, सब काम हो जाएगा अपने से। क्योंकि कैसे हो जाएगा? बड़ी मार मारता सिपाही, क्योंकि कोई नहीं मारेगा, तुम करो ना। इस सब ध्यान में हो जाओ, ध्यान मगन हो जाओ, सब ध्यान मगन हो गया। इस सब जो है ना, अपने ब्रह्म शक्ति से सब काम संचालन शुरू हो गया। सिपाही का एक काम, दो काम दिया काम। वहाँ जाकर सिपाही ने राजा साहब को ऑर्डर दिया, ये तो महात्मा जी जो पहुंचे हैं वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म पुरुष है, उसका ऑर्डर से ही सब काम हो रहा है।
थरिया बर्तन खेती उची पानी आटा उटा सब भोजन अपने बन रहा है और सब तो सत्संग में क्योंकि बड़ा वहाँ भी पसीना चल गया राजा साहब को वो दरबड़े मारते हुए आए जेल में। हाँ कहानी तो उधर आए तो कैसे आए फिर तो उधर जगन में गिर करके कहता है कि महात्मा हमको क्षमा कर दीजिए, बड़ी भूल हुई हमसे। तो ये क्या समझते हो आप? बच्चा जन्मा दिए हैं 1 दर्जन 20 बीघा जमीन कर दिए, आप अभी कल मरिएगा, श्वास रुक जाएगा ना, तो फिर ये भी तो कहानी होगा। आपको जीवन लेने से यहाँ क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं आपका। इसलिए रामायण में किसी ने कहा कि बड़े भाई के मानुष तन पाओ असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाओ या तन साधन मोक्ष के द्वार यही पायन पर लोक। सही हृदय पर हाथ धर के बोलिए, जाकर के अपनी बीवी से भी पूछिए क्या वो खुश हो गई? कभी नहीं बोलेंगे आपसे खुश हो रहे हैं। हाँ सिर से कह रहे हैं आप, अलग हमको डांट रहे हैं, समझा रहे हैं। फर्स्ट एबल दे लेयर, आपकी योग्यता नहीं है, आप हमको समझाएं, आपके पास सब भंडार नहीं है, समझ लीजिए। हम जो आप प्रश्न है ना, प्रश्न पूछे तो देखा कौन प्रश्न पूछे, पूछे प्रश्न पूछे ना, कौन प्रश्न है आपके? हाँ कौन प्रश्न क्या है? बुढ़ा हम प्रश्न क्या आपके मस्जिद में है क्या प्रश्न? हम प्रश्न के जवाब देवे करेंगे तो हम लोग करते हैं। आपको मस्जिद में कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए बोलिए तो, हाँ बोलिए ना, गोल पर प्रश्न कीजिए ना। खदान है तो हम महाखदान हैं, जन्म जन्मांतर से मैं वैध हूँ, क्या समझते? फर्स्ट एबल देन द डाई, हमारी योग्यता है। हम टीवी पर देखें, टीवी पर देखें ना, मोबाइल पर देखें ना जी, मोबाइल पर नहीं देखा, अखबार नहीं दिखाया आपको, हमको नहीं देखना है, व्यवहार देखना है। हाँ व्यवहार कहानी बताए कि सबको हाँ व्यवहार ब्रह्म की शक्ति से होता है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारे खेत में हाँ आपको ब्रह्म ज्ञानी है, आप ब्रह्म शक्ति है। अब आपकी योग्यता होगा तब ना, ऐसे करने नहीं होगा, योग्यता होगा तब ना। आपसे होता है कर्म तो प्रधान ही है, तो कर्म कौन आपको नहीं आपको कर्म करने के लिए कौन कह रहा है? तो आपको कर्मलाल सिंह पर बैठिए, हमने ऐसा कहा आपको? ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म शक्ति से, ये तो मैंने कहा ब्रह्म शक्ति से। आप सुन लीजिए, बेटर लीव दैट एडमिट कम टू द पॉइंट। बात बना करके साबित मत हुई कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ज्ञान से सेवा करने के लिए रक्त लिकोरिया जिनको हो जाए माता बहन को क्या करेंगे? 1 खुरपी लेने बगीचा चले जाएंगे, काम की बात। बगीचा चले कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुरुलत्ती चिचरी बरियारा अर्धरू, ये सभी जड़ी को आधा किलो ला करके कुटिया लेंगे। कुटिया के 10 किलो पानी में डाल के उसको उबाल करके जो 4 किलो कढ़ा रह जाए, वह कढ़ा को 100 ग्राम प्रत्येक दिन पिलावे और सादा भोजन करावे। माता बहन का लिकोरिया शांत हो जाएगा। पुराना होगा तो उसमें महालक्ष्मी विलास रस साथ में खिलाइएगा। महालक्ष्मी विलास रस या प्रदान का रस, दोनों में से कोई दवा खिलाना है और कढ़ा पिलाना है लिकोरिया से मुक्त। और जिसको माता बहन को हाथ गोड़ में लहर जलन होगा, क्या कीजिएगा? गुरिलत्ती तिलकोचा और पचगुरिया और बरियारा, ये 4 जड़ी को लाना है। और कुटिया लीजिएगा, हाँ समझाइए। तो जो है 4 जड़ी को 1 किलो लाना है, कुटिया करके 8 किलो पानी में दे करके उबाल करके उसको जो है जब 4 किलो का आधा रह जाए तो वह काढ़ा को 100 ग्राम प्रत्येक दिन, 100 सुबह 100 ग्राम शाम पिलाएं, हाथ गोड़ का लहर जलन शांत हो जाएगा। मनुष्य अवधेवल क्या होता है उसका कारण बताते हैं। दम्मा से जो बेचारा परेशान है, अभी तो दम्मा रोगी दादे है ठंडी में, उसी के बारे बता देते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है लाइव टीवी चल रहा है, यह लोड किया जाएगा डायरेक्ट आपके मोबाइल में, सभी संसार के पूरे मोबाइल में जा रहा है ज्ञान। आपको क्या बता रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई भी असत्य और एक भी शब्द जो है अवशिष्ट शब्द का प्रयोग और कोई भी असत्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या वहाँ सब देख रही है और उसके लिए हमको परमिशन ग्रांटेड है, रजिस्ट्रेशन है। तो मैं बता रहा हूँ, क्या बताना चाह रहे थे? जिसको दम्मा है, लहर का तो बता चुके हैं, अब आप दम्मा के बारे में लहर के बताए ना। अब जो है दम्मा के बारे में, आग का फूल 1 किलो लानिए। अगर यदि जिसको दिमाग में या बुद्धा है, किसी जगह कहिए कि झूठ बात है, किसी जगह बोलिएगा, लाइव टीवी पे बोलिएगा कि झूठ है, नहीं होगा।
तब उसका जो है ना फोटो यहाँ खिंचा करके तो वहाँ दिया जाएगा ना कि ये कहने वाला आदमी है कि नहीं होगा। अब प्रकृति में गुण नहीं है उसको तो मानेंगे नहीं। पीना नहीं है, करना नहीं है, बात बना कर करके अरे 1 लाख आदमी बोलना शुरू कर देंगे नीम मीठा हो गया, मीठा हो जाएगा। गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्फ, कदापि नहीं होगा। प्रकृति जितनी शक्ति जिसमें दे चुकी है उसमें कोई भिन्नता नहीं होगी, वो गुणवत्ता नहीं छोड़ेगा। आपकी सोच भले नीचा गिर गया, आप आलसी हो गए हैं, लालची हो गए हैं। कारण आलसी क्या हो गए हैं कि आप जड़ी बूटी का सेवन नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और लालची क्या कि आप यथाशीघ्र चाहते हैं कि तुरंते एज है कम में दवा खा निरोग हो जाएं और पढ़ने के लिए भी नहीं जाए, हम विद्वान हो जाएं। हाँ जरा सा रुकिए, जरा सा आप रुकिए, काम का बात करेंगे। काम का बात समझने के लिए उसको पहले देखिए, पहले खान पीन सही नहीं बताया जाएगा, खाली जड़ी बता देंगे। अभी देखिए आपके दादा ने बताया कि भाई कौहा मऊहा बबूल जाबुल तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा धुरू कटकरेजा किरौता हर्रा बैला अमला घी दूध शहद शक्कर फल फूल इत्यादि ये सब सादा भोजन करना कहा है। और ठंडीला भोजन कड़वा और कसीला भोजन करना कहा है। हमारा भारत देश जो है मध्य रेखा में, सूर्य के मध्य रेखा में है। यहाँ क्या होता है कि लड़का लड़की को 14-15 वर्ष में रजबीज बनता है, अतः यहाँ कड़वा और कसीला औषध के लिए। लेकिन अभी सभी बात को आप कोठी कढ़ा पर रख करके क्या करते हैं कि आप देख लीजिए, उस पार में जाकर देख लीजिए, वो 5 कुंटल मछली बिक गया। आप भमरैया लेकर के बैठ जाइए, 1 किलो नहीं बिकेगा। अमला लेके बैठ जाइए, 1 किलो नहीं बिकेगा। तो क्या आप लोगों में से कोई सज्जन ऐसा महापुरुष है कि आप बता सकते हैं कि मछली में भमरैया से देसी गुण है, अमला से देसी गुण मछली में? कोई ऐसा महापुरुष है तो कह सकते हैं कि है, ऐसा होगा? आपके दृष्टि होगा, किसी के दृष्टि से होगा? सब आदमी एक जैसे नहीं होते। आदमी की मैं नहीं पूछ रहा हूँ, अमला का पूछ रहा हूँ। बात बच के टहलने को अमला पर गुण देसी है कि मछली में, ये ना बताइए। सब आदमी मछली नहीं करते। आदमी का मैं पूछा, उन दोनों का मैं समानता बता रहे हैं कि आदमी के माइंड बीच में क्या घुसा रहे हैं। उनका सोच विचार अलग होता है। ये तो हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न मछली। देखिए आप बिंदु बना करके बिंदु से हट मत जाइए। विशेष बिक्री क्यों नहीं होता अमला का? 5 किलो लेकर अमला हम बैठे क्यों नहीं बिका? और 5 कुंटल मछली क्यों बिका? उसमें स्वादिष्ट अमला से स्वादिष्ट कैसे है मछली में? गलत बात मत बोलिए। बात यह है, नहीं जानते हैं जवाब तो जवाब सुनिए। क्या जवाब है सुन लीजिए। एक आदमी ने कहा, एक तो बात बोले बैठ जी करके, हाँ बोले ना, तो मछली खाने वाला सब बुड़बक है लेना। हमने उसको बुड़बक कहा, क्या तब कहा? भोगी कामी। आपका मन में बेईमान छुपा हुआ है। आप जब देख रहे हैं कि उस जगह अमला 40 टका किलो बिक रहा है और 200 टका किलो मछली है, आपके मन में यह काम वासना की हवस है। उसमें आपको दिमाग में यह कीड़ा बैठा हुआ है कि मछली खाएंगे ना तो काम वासना में अत्यधिक उत्तेजना होगी और आनंद की प्राप्ति होगी। मन में यह छह है आपको स्वस्थवान रहने की अगर चेष्टा, क्या गलत बोले? सही बात है ना? आपको अगर स्वस्थवान होने की चेष्टा तो अमला खरीदते, चिरौता पीने। आप बेटा को चिरौता पीने के लिए बोलिए, चिरौता पीने के लिए बेटा को बोलिए, क्या कहेगा? लपटी बोल नहीं पिएगा। और दारू नहीं हो कहिएगा पीने के तैयो। इसलिए रामायण में तुलसीदास लिखा है कि जाकर मति ब्रह्म होई खगेसा अतः कहा पश्चिम उगो दिनेसा। एक आदमी ने कहा जवान बड़का डॉक्टर जो बेकार है ना, अमेरिका से पढ़ करके डॉक्टर साहब आए, 50 लाख रुपये डिग्री खर्च। ठीक, मेरी पत्नी को धात गिरता है, पत्नी को लेकर गए, बड़ा डॉक्टर है, 50 लाख रुपये। ध्यान से सुनिए, ज्ञान का बात है, जो काटना है यहाँ काटिए। तो 50 लाख रुपया जो खर्च करके डॉक्टर साहब वहाँ से आया अमेरिका से पढ़ करके, तो 1 करोड़ कमाने का बुद्धि लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाइए ना, बोलिए हजन है, लगाए ना। अरे आप जब 20 लाख रुपया दरोगा बनिएगा घूस दे करके थाना में, तो क्या माँ कुछ बैठ के सत्संग की जगह क्या की जगह 40 लाख कमाने के लिए कितना निर्दोष आदमी को फंसा दीजिएगा? बोले गलत बोले सही, फंसा दीजिएगा ना। अब वो 50 लाख में वहां से दिल्ली आए, मेरी पत्नी को लेकर गए हैं, हाँ सिटी के अल्ट्रासाउंड साउंड करवा दिया। अरे जब हम कहिए रहेंगे, मेरी पत्नी भी बोल रही है हमारा धात गिरे थे, तो तुमने जानते हो जोनी मार्ग से धात गिरता है? बात बनाते हैं रे, कितना तुम बुढ़े, जितना आप होशियार बनते हैं
ठाकुर इतना चालाक हो जाए, जब आप कहिए रहे मेरी पत्नी को हाथ गिरता दबाने दो, अल्ट्रासाउंड फल्ट्रासाउंड क्या लगा रहे हो, घुमा करके बुद्धि, ज्यादा बुद्धिमान हो गया आप, इसीलिए आधे उम्र में मर रहे हैं। और कोई जी 84 लाख जी में से किसी को उम्र नहीं कम रहा है, आपका कम हो रहा है। शुगर आपको हो रहा है, बीपी आपको हो रहा है, कोरोना आपको, कैंसर आपको, आपके बकरिया को ना है, गैया को ना है, हाथी को ना है, तुम्ही को। क्या ज्यादा होशियार जो हो गया है, ज्यादा होशियार, ढेर बुद्धि, बबुलवा किन्हा और छल में प्राण कुकुर वाले। हो गया होशियारी। बड़ा हम सूट बूट पहने हैं, मेरा बाप तो मिट्टी के मकान में था, वो 100 बरस जीता था, 150 बरस जीता था, मर्जी सकती उसमें 80 बरस में भी 100 बरस में भी कम नहीं था, और तुम 40 में चश्मा लगा लिया, कम कैंसर, बीपी हो गया, बीपी। डॉक्टर ऐसा बढ़ गया ना कि कैंसर है, चीनी रोग की छुट्टा बीपी छुट्टा ना, दमा तो जानता। और डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई अगेन विल सक्सेस एट लास्ट। विद्वान ने लिखा है कि कोई भी चीज दुनिया में संभव नहीं। तुम कौन डॉक्टर हो गया रे मलंतन, कौन डॉक्टर हो गया? कहता नहीं छूटता है, जिस चीज का उत्पत्ति है उसका नाश निश्चित है। भोजन है, भूख है तो भोजन है, प्यास है पानी है, लाभ है तो हानि है, रोग है तो निदान है। मैं पूछ रहा हूँ कि वो बच्चा दानी बाहर किया, 50 अटैक कर लिया, ठीक है, वो हो गया डॉक्टर, और हम यहाँ कहने रहे हैं भाई बगीचा चले जाओ, खुरपा ले करके, कौआ मऊआ बबूल जाबुन तिलकोचा गुलमुखी चिचरी बरियारा धुरुप कट कर जाकर जड़ी ला लो और कलिहावा खटका कर करके उसी को पिला, सादा भोजन करा, निकोलिया छूट जाएगा। हम डॉक्टर नहीं हुए, हम बकलोल हो गया। मैंने घर रहा बाबू को प्रणाम ना है प्रणाम। अरे कलर मंत्री साहब आ जाए, 2 दर्जन फोर्स लेकर बॉडी गार्ड, और कलोराम लगा घटा ला किया है, और किसान उधर से आवे खेत जोत कर करके क्यों चाहे मंत्री साहब प्रणाम। अरे तुम एक नंबर का हरकत बेईमान, भीतर में बेईमानी छुपा है कि इज्जत किसको करना चाहिए, किसान को, लेकिन वो खटलवा को करते हैं प्रणाम सर। इसी प्रकार मछली खरीदते हैं, तुमरा सब हम चतुराई को समझ रहे हैं, ज्ञानी आदमी समझ रहे तुम मछली का क्यों खाता, तुम एक नंबर का फुलका हो गया, तुम्हारा वासना का शिकार हो गया। तुम्हें हमेशा दिमाग में बैठा हुआ कि ब्रिज का क्षरण करना है। अरे ब्रिज को संयोजन करो। शरद महाराज ने कहा है, धातु ही जीवन, धातु ही जौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस जोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। अब अमेरिका से पढ़ के आएंगे, 5 कुंटल सोना दे देंगे, धातु रुक जाएगा का? रुकेगा? अक्का उहा मऊहा बबूल जाबुल तिलकोचा खटका के पी लेंगे, तो आगे पीने कल्ले से रुकेगा। कोई सखा इसमें? बोलिए ना, कोई सखा नहीं रुकेगा नहीं बोल सकते हैं। अरे सच बात बोलने में लाज लगता है। जब हमको लाज लगेगा, कामी क्रोधी लालची और तीनों से भक्ति न हो, और भक्ति करे कोई सुनमा तन जाति वरण कुल को बाभन उनका को समझाना। उधर पानी पिया, उधर बैठ के पहले का है तो तू उपकार करेगा, उसको तो अहंकार पहले उपकार है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी सतो गुरु में रहे। प्रश्न कीजिए, भारी प्रश्न कीजिए, और आपके जितना प्रश्न है ना, आपके मस्तिष्क में जितना प्रश्न है ना, वो मोबाइल पहले ही हम दे चुके हैं, रात दिन दे रहे हैं, रोज दे रहे हैं, रोज डेली सत्संग प्रवचन। एकदम गंदा चीज वही मार्ग से हदम गिरेगा ही, नाली से पानी हदम गंदा गिराएंगे तो नाली में कजली नहीं सुन, वही तो जवाब आपको एक प्रश्न में हम जवाब दे दें। इन नाली से गंदा पानी हरदम जाएगा तो नाली में क्या होगा? कजली नहीं बैठेगा, कोई नहीं फुंसा उसको करें इन्फेक्शन। अंग्रेजी हिंदी में एमए किए हुए हैं, क्या समझते हैं? फर्स्ट एबुल देंड गाय अंग्रेजी में कहाँ इलाज? आपको क्या लगता है कि हम आज कम से कम 30,000 40,000 से ज्यादा पेशेंट निकोलिया में कर दिए हैं? ठीक है, हमें बता रहे हैं कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं, हमें पिला दे क्या और करके क्या बात बनाने के लिए फिर क्या? जब हम ध्यान दे रहे हैं ना, कहेंगे हाँ ठीक है बसा 5 तक
है क्या है क्या ठगी भाई देता हमें करीब ठगो चला हमको ठगने भुगने को जरूरत नहीं आप खुद कर लीजिए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप ठीक से बोलिए। हाँ परेशान इसलिए हो रहा है कि आपका उपकार हो आप ऐसे बदकत्तर आदमी दिखे बात मत बनाइए हमसे प्रश्न पूछिए बात बनाने तो मुझे आई डोंट लाइक योर बिहेवियर बात मत बनाइए परेशान इसलिए हो रहा है कि आपका जब तक हम परेशान नहीं होंगे जब तक हम जो है अगर यदि हमरे में उपकार की भावना नहीं होगी तो मैं यहाँ आकर के बता सकूंगा हमको अहंकार हो जाए कि हमको तो 10 बीघा जमीन है यह है बेटी का रोगा है यह है बेटा आर्मी है हम क्या आपको बता सके ना अहंकार का भाव होता है बता सके ना मेरी बेटी में इसका चलती है दरोगा है यही रात में शादी की है हमारा घर हुआ भागलपुर एक चारी हमारा बड़का बेटा बच्चा डॉक्टर है एक बेटा आर्मी है हमको अहंकार हो जाएगा हम आपको सेवा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा अहंकार बड़ा दुर्गुण है नाव जो है बहुत बड़ी हो जाए सदगुण बहुत जमा कर रहे हैं लेकिन दुर्गुण का एक भी छेद हो जाएगा तो बड़ा नाव भी डूब जाएगा अतः अहंकार नहीं द लेस साइड द बेटर लीव दैट अल्टीमेट कम टू द पॉइंट जिनको प्रश्न पूछना प्रश्न क्या है आप लोगों का कोई प्रश्न है आपका प्रश्न है क्या बोलिए 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 इधर आइए इधर आइए मोबाइल पर आइए आगे आगे। इधर मोबाइल पर आइए हमारे पास कैसे रहे हैं हाँ बोलिए क्या नाम है आपका रामचरित्र सिंह रामचरित्र सिंह हाँ घर बन्नी। बननी चलिए प्रश्न क्या है बोलिए प्रश्न ये है कि हम लोग जब कोई काम करके आते हैं नहाते हैं तो परेशानी बढ़ जाता है क्यों? हाँ बता देते हैं उसका इलाज भी बताइए। हाँ इलाज सब चीज तुमको नहीं बता देंगे इलाज बता देंगे इलाज बता देंगे होने का कारण लक्षण लगा मनुष्य शारीरिक दृष्टि से दुर्बल या उनका जो है घबराहट और बेचैनी हो जाने का मूल कारण पहला कारण है शरीर से ब्रीज पिघल करके मूत्रवाहिनी संस्थान से निकलना उसके कारण से दुर्बलता को प्राप्त होगा बोलने का मन नहीं कर दिमाग जैसे आप करें दिमाग तकलीफ पड़ेगी मैं उसको तो खुद बोलने का नहीं सकते हैं तू क्या बोल सकेगा उसकी ह्यूमैनिटी पावर थिंकिंग पावर सभी पावर स्मरण शक्ति सब लूज होते चले जाएगा स्टैंडिंग पावर मना मर्जी शक्ति भी खत्म पेशाब की संख्या अधिक 20 प्रकार के पर में होता है मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं पहला कारण है कमजोर होने का दूसरा ब्रीज पिघल करके पेशाबे के रास्ते से बाहर होना दूसरा कारण है और पेचिश लज्जा खुचुर पैखाना होना जो कि मल मार्ग से शक्ति बाहर हो 40 प्रकार के होते हैं उसको कहता है संघरणी और तीसरा कारण है जठराग्नि फेल हो जाना अब जठराग्नि मंद हो गया तो भूखे नहीं लगता है कई जरिए से में खाते हैं तो कब्ज हो जाता है पैखाना पे गैस बन जाता है पेट में अधिक और पचवे नहीं कहता कीटाणु हो जाता अग्निमंद है कीटाणु हो जाता बड़ी आंख में जाते जाते यह मल जैसे लगे कीटाणु हो जाता है एवं प्रकार से खून बनता है अब ना खून बनेगा तो ब्रिज कहाँ बनेगा उसी के कारण से भी दुर्बल होते जाएंगे बोलने की पावर हमें कम होते चले जाएगा सभी पावर उसका क्षीण होते चले जाएगा और जो है वो उनको घबराहट और बेचैनी होगा शुगर वाले को भी आप देखें जब यह 20 प्रकार के परमे में केवल ब्रिज का क्षरण होता है परमे मना होता है शुद्ध हिंदी में जान लीजिए ठेठ में जानिए शुद्ध हिंदी में बोलिए रहे हैं ठेठ में जान लीजिए आप ठेठ में जानते हैं शुद्ध हिंदी थोड़ी आप समझते हैं ठेठ में मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग भैंसा रत्नावली अमृत सागर प्रसाद महोदधी रसेंद्र शास्त्रग्रह चरक संहिता सुसुर संहिता इत्यादि हम संस्कृत में लेक्चर देते हैं संस्कृत में ही हम समझाते हैं लेकिन सभी संस्कृति हम नहीं समझ सकेंगे इसलिए बोलना नहीं बोलना व्यर्थ में सब बर्बादी होगा इसलिए मैं आपको देहाती बताऊँ परमे का अर्थ होता है ब्रिज पिघल करके एक केवल धातु शुक्राणु पिघल करके मूत्र मार्ग से बहना और मधुमेह का अर्थ होता है 7 धातु पिघल करके गिरना तो मधुमेह जिसको हो जाएगा जब परमे से पुराना हो जाता है तो वो मधुमेह में परिणत हो जाता है अतः मधुमेह वाला पेशेंट की आयु कम होती चली जाती है वो यथाशीघ्र मरणासन के तरफ तीव्र गति से बढ़ता है एक ये एलोपैथिक में रोकथाम की जा सकती है टैबलेट से करता भी है लेकिन उसकी पूर्ण रूपेण से निदान प्राप्त करने के लिए भस्म प्रकरण से सेवा लेना अति उत्तम है जड़ी बूटी से भी आप रोक सकते हैं बहुत सारी दवाइयां हैं इंद्रजोत शराब कोट कुत्ते कटकलेजा गुड़मार बुटी चोट चीनी बहुत सारे दवा हैं समझे ना मेथी दावन की चिटमाट बंधनिया बहुत सारे दवा है लेकिन जड़ी बूटी जो है केवल जो है क्या करता है
कि आपका उसी समय जब खाए तब लाभ हुआ, लेकिन उसकी आपूर्ति करने के लिए बिना भाषण प्रकरण, आप भाषण प्रकरण के देख लीजिए, रसेंद्र सार संग्रह उल्टा करके भैंसा जन्मावली, हम भैंसा जन्मावली दिखा करके हम आयुर्वेद पर डिफिनेशन देते हैं। मोबाइल में आप देख लीजिएगा, अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं। कितना हुआ, 35 मिनट हो गया। अब जो है यथा शीघ्र जो सज्जन को प्रश्न हो, हाँ गैस्ट्रिक के बारे में अभी अक्सर गैस्ट्रिक ज़्यादा होता है। गैस्ट्रिक में कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज जो है मूल कारण है गैस का। तो कब्ज के कारण से अखाद्य पदार्थ का सेवन, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन से जो है ना कब्ज बीमारी हो जाती है। तो कब्ज के कारण से गैस, कब्ज कैसे होता है उसका निवारण करने जाए, त्रिफला चूर्ण अपने घर में बना के सेवन कीजिए। हम आपको यहाँ फुसलाएंगे नहीं, लीजिए दबा दीजिए फिर कुछ ना, आप अपने घर में बना करके का आप खुद ठगाते ठगाते ठाकुर बन गए हैं। आपसे जो अत्यंत जो ठगने में एक्सपर्ट होगा और डंबर और पाखंड होगा, वह आपको भले आपको गुमराह कर सकता है। सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, खल्ट्रासाउंड का आप होशियार न हो गए हैं, होशियार उससे भी आपसे ज़्यादा होशियार ठगरेगा तब ना उससे ठगेगा। हमारे पास हमारे गुरु महाराज का आदेश नहीं है किसी प्रकार का एक भी शब्द हम झूठ नहीं बोलेंगे। कितनों तीव्र गति में बोलेंगे, झूठ हमारे मुंह से निकलवे नहीं करेगा। हमको 50 वर्ष हो गया दीक्षा लेने से, इसलिए बता देते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार सब कुछ नहीं है। सतोगुण में है, सदाचार का ही पालन करेंगे और सत्य भाषण करेंगे। हम तो 30 वर्ष से नमक नहीं खाते थे, हमरा में छोड़ दीजिए, बातें खत्म कीजिए। आपका मैं उपकार करना चाहता हूँ इस जो अंतिम अवस्था में कि उपकार आपका हो निस्वार्थ ज्ञान से। का दवा तो दे देंगे तो अभी दे देंगे, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ हम देना चाहते हैं कि जो है आप जो है वह अमल करते रहिए, ज्ञान भंजाते रहिए और लाभ लेते रहिए। गैस्ट्रिक के लिए त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, हर्रा, बेला, अमला, सोठ, मरीज, पीपल, ये त्रिकुटा है। और इंदर जो सनापत्ती, निशोर, अमेथी, यह चारों 6 10 और शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म और टंकन भस्म, अशुद्ध फिटकरी, यह 10 और 14, यह दबा नहीं हुआ, ये जादू हो गया। मैंने एक चुटकी खा लीजिएगा तो फिर न कब्ज होगा, न ठब्ज होगा, न भाप होगा, कुछ ना होगा, न गैस होगा, न तो कुछ न होगा। आपको रोग रूपी दलदल में आप कभी नहीं फंसेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज कराने से बेहतर है कि रोग को होने नहीं दिया जाए। पेशाब की अधिक संख्या है तो अग्नाशय में, अग्नाशय ठीक है, भूख खूब लगता है और लेकिन ठीक होता है। हमारा प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाए। अरे जो पूछते हैं वो बोलिए ना, लेकिन कब बार जाते हैं? सब ठीक है। हाँ, तो अग्नाशय में अग्नि भी ठीक है। अरे नहाने के बाद शरीर में गर्मी आ जाता है, रक्त कण उष्ण है, आपका मंदाग्नि विषमा अग्नि कुपित है। विषमा अग्नि कुपित हो जाने के कारण से स्टैंडिंग पावर एवरेज शॉर्ट कर गया शरीर से। आप हमको पेशाब रात में कवर करते हैं उठ करके, रात में पेशाब कितना बार करते हैं उठ करके? एक बार। तो क्षारण रुक गया, आपका ब्रिज क्षारण नहीं हो रहा है, समझ रहे ना, लेकिन आपका विषमा अग्नि कुपित हो जाने के कारण से ब्रिज शॉर्ट हो रहा है। अतः उसमें खाइए आप स्मृति सागर रस और परमेय गज के सिरे से अमल की रसायन, ये तीनों दवा सेवन कर लीजिए। जो बोल रहे हैं ना सभी जो है ना, 1 सप्ताह में 3 सप्ताह में आपका निदान हो जाएगा। ये तीनों दवाएं खाली खा लीजिए आपको। और जिन सज्जन को कोई प्रश्न पूछना है और किन्हीं को कोई प्रश्न, और जो है 4 आदमी गैस्ट्रिक के बारे में तो बोल दिए हैं।